नमस्कार दोस्तों, हर शनिवार इतवार की तरह आज भी हम आपके लिए गौतम बुद्ध की शिक्षा से प्रेरित ये कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध भिक्षा के लिए एक गांव में पहुंचे। वहां एक स्त्री ने उनसे पूछा, आप तो एक राजकुमार की तरह दिखते हैं, फिर आपने इतनी कम उम्र में ये गेरुआ वस्त्र क्यों धारण कर लिए? उस स्त्री की बात सुन बुद्ध बोले, मैंने 3 प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए संन्यास लिया है। वो स्त्री बोली, कौन से 3 प्रश्न? गौतम बुद्ध बोले, हमारा शरीर युवा और आकर्षक होता है, लेकिन ये वृद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त करता है। मुझे वृद्धा अवस्था, बीमारी और मृत्यु के कारण का ज्ञान पता करना था, इसलिए मैंने संन्यास लिया। ये सुन स्त्री बोली, क्या आपको इन प्रश्नों के उत्तर मिल गए? गौतम बुद्ध कहते हैं, हाँ, मुझे मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। गौतम बुद्ध की बात सुन वो स्त्री बहुत प्रभावित होती है और उन्हें अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करती है। गौतम बुद्ध उसका आमंत्रण स्वीकार करते हैं और उससे कहते हैं, मैं कल तुम्हारे घर भोजन करने अवश्य आऊंगा। इतना कहकर गौतम बुद्ध वहां से चले जाते हैं। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। गांव वाले गौतम बुद्ध के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं, भगवान, क्या आप उस स्त्री के घर भोजन करने जाने वाले हैं? बुद्ध कहते हैं, हाँ, क्यों, क्या हुआ, क्या समस्या है? गांव के लोग बुद्ध से बोले, उस स्त्री के हाथ का तो कोई पानी भी नहीं पीता। क्या आप नहीं जानते, वो स्त्री चरित्रहीन है? बुद्ध गांव वालों की बात सुन बोले, अच्छा ऐसा है तो मैं वहां बिल्कुल नहीं जाऊंगा, पर तुम मेरा एक काम करो, तुम्हारे गांव में जो सबसे समझदार व्यक्ति है उसे लेकर मेरे पास आओ। गांव वाले जाते हैं और गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति को लेकर बुद्ध के पास पहुंचते हैं। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हारे गांव वाले सही कह रहे हैं? वो ज्ञानी व्यक्ति बुद्ध से कहता है, हाँ बुद्ध, ये सच है, वो स्त्री चरित्रहीन है। बुद्ध कहते हैं, ठीक है, मैं उस स्त्री के घर भोजन करने नहीं जाऊंगा, पर मेरे एक प्रश्न का तुम उत्तर दो। वो ज्ञानी व्यक्ति बोला, जी हाँ, क्या पूछना चाहते हैं? बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे पास कितने हाथ हैं? वो व्यक्ति बोला, ये कैसा प्रश्न है? हर व्यक्ति के पास 2 ही हाथ होते हैं, मेरे पास भी 2 हाथ हैं। बुद्ध बोले, ठीक है, अब अपने दोनों हाथों से जोर जोर से ताली बजाओ। वो ज्ञानी व्यक्ति ऐसा ही करता है। बुद्ध कहते हैं, अब रुको और मुझे बताओ, ये ताली जो तुमने बजाई वो किस हाथ ने ज्यादा तेज बजाई? तो वो व्यक्ति बोला, ये कैसा प्रश्न है, ताली तो दोनों हाथों के बराबर सहयोग से बजती है। बुद्ध बोले, ठीक है, अब अपने एक हाथ से ताली बजाकर दिखाओ। ये सुन वो व्यक्ति बोला, असंभव, ये तो संभव ही नहीं है, एक हाथ से ताली बज ही नहीं सकती। बुद्ध बोले, जब ताली बजाने में दोनों हाथों का बराबर योगदान है तो चरित्रहीन स्त्री अकेली ही क्यों है? तुम भी उतने ही चरित्रहीन हो जितनी वो स्त्री। जब तक कोई दाग लगाने वाला नहीं होगा तब तक कोई चरित्रहीन नहीं होगा। स्त्री तो चरित्रहीन हो जाती है, पर उस पुरुष को कोई चरित्रहीन नहीं कहता, जिसके कारण वो स्त्री चरित्रहीन हुई। कोई भी स्त्री अकेली चरित्रहीन नहीं होती। गांव वालों को बुद्ध की बात समझ आ जाती है और वो सभी बुद्ध से क्षमा मांगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।